करेंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में और देखेंगे कितने साल की योजना है, कौन इसे ले सकता है, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है, प्राइवेट योजना है या सरकारी है, कहां जाकर खुलवानी होगी, कितने पैसे जमा करने पे कितने मिलेंगे, बीच में निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, और डेथ होने पे क्या अमाउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों 2024 के अनुसार इसमें जो सालाना इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 8.2%, यानी कि 8.2%। और इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा हर 3-3 महीने में मिलता रहेगा, यानी कि क्वार्टरली, जो कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपको मिलेगा। एक व्यक्ति कितनी भी सीनियर सिटीजन स्कीम में खाता खुलवा सकता है, बस शर्त यह है कि टोटल स्कीम को मिलाकर जो अमाउंट है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए जमा करा सकता है, तो वो 2 अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करा सकता है, इससे ज्यादा वह पैसे जमा नहीं करा सकता। वैसे तो इस योजना को केवल 60 साल से ऊपर के व्यक्ति ही ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसके अंदर 60 साल से कम उम्र के लोग भी इसे ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है और उसकी एज 55 से 60 साल के बीच में है, तो वह भी इस स्कीम को ले सकता है, लेकिन शर्त यह है कि रिटायरमेंट होने के 1 महीने के अंदर अंदर उसने इस स्कीम में खाता खुलवाया हो। दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई रिटायर्ड डिफेंस कर्मचारी है और उसकी एज 50 से 60 साल के बीच में है, तो वह भी इस खाते को खुलवा सकता है। बस उसमें भी शर्त एक ही है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसने खाता खुलवाया हो जब वह रिटायर होगा। इस स्कीम में आप सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट दोनों ही खुलवा सकते हो, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट केवल और केवल जीवन साथी के साथ ही खुलेगा। बात करें डिपॉजिट की, तो आप कम से कम 1,000 रुपए जमा करके इस स्कीम को चालू करवा सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 30 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हो। अगर आप ज्यादा पैसे जमा कर देते हो तो उन ज्यादा पैसों पे आपको सेविंग अकाउंट वाला ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ना कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वाला। और इसमें एक बेनिफिट और है कि इसमें जो आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 86 के अंतर्गत इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी ले सकते हैं। बात करें इंटरेस्ट की, तो जो आपको हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप उसे नहीं निकालते हो अपने सेविंग अकाउंट में, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। या फिर आप एक काम करवा सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी ऑन करवा सकते हैं, इसे हम ईसीएस भी बोलते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपको हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपके सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो टैक्स होता है, यानी कि इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन वो टैक्स कब लगेगा, जब आपका साल में इंटरेस्ट, एक साल में इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर हो, चाहे वो एक स्कीम में मिलाकर हो, यानी कि एक सीनियर सिटीजन स्कीम में मिला के हो, चाहे वो 2 सीनियर सिटीजन स्कीम में मिलाकर हो। अगर आपका इंटरेस्ट एक साल में 50,000 से ऊपर होता है तो फिर उसमें आपको टैक्स भी देना होगा। बात करें क्लोजर की, यानी कि अकाउंट कब बंद करवाया जा सकता है, तो इस अकाउंट को आप कभी भी बंद करवा सकते हो, लेकिन अगर आप एक साल से पहले इस अकाउंट को बंद करवाओगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब आप लोग सोचोगे कि इंटरेस्ट तो मैंने ले लिया, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो आपको जो पैसा वापस मिलेगा उसमें से काट लिया जाएगा। यानी कि जब आप खाता बंद करवाओगे तो जो आपको पैसा मिलेगा उसमें से आपका इंटरेस्ट का मिला हुआ पैसा काट लिया जाएगा। यदि आप इस खाते को एक साल के बाद और दूसरे साल से पहले बंद कराते हो, तो फिर आपको जो पैसा मिलेगा, आपके पैसे में से 1.5% की फीस काट ली जाएगी। आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट में से कोई पैसा नहीं कटेगा, लेकिन जो आपने पैसा जमा कराया था 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसमें से 1.5% काट ली जाएगी। वहीं अगर आप दूसरे साल के बाद और तीसरे साल से पहले इस खाते को बंद कराते हो, तो फिर आपके 1% की फीस काटी जाएगी। अगर आप अकाउंट आगे बढ़वाना चाहते हो तो फिर आप अकाउंट को आगे भी बढ़वा सकते हो, यानी कि 3 साल के लिए आप इस अकाउंट को आगे बढ़वा सकते हो, लेकिन आगे बढ़वाए हुए अकाउंट को आप 1 साल बाद कभी भी बंद करवा सकते हो, उस पर आपको किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। अगर बात करें डेथ होने पर क्या होगा, तो वैसे तो योजना 5 साल की और 5 साल बाद ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर डेथ हो जाती है तो डेथ होने वाले दिन से लेके और जब तक आपकी योजना बंद होगी उस दिन तक आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट वाला ही इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर डेथ होने पर जीवन साथी चाहे तो इस अकाउंट को कंटिन्यू भी करवा सकता है, अगर वह इस अकाउंट को बंद नहीं करवाना चाहता। लेकिन शर्त यह है कि जो आपका जीवन साथी है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि जो भी कंडीशन है इस योजना की अकाउंट खोलने के लिए, वो कंडीशन को उसे फुलफिल करना चाहिए। अगर बात करें एक्सटेंशन की, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेच्योरिटी होने पर आप 3 साल के लिए इसे और आगे बढ़वा सकते हो। आगे बढ़वाने के लिए मेच्योरिटी के 1 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि जब आपकी योजना पूरी हो जाएगी उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको बता देना होगा कि मैं इस योजना को और आगे 3 साल के लिए बढ़वाना चाहता हूं। और जो आप बढ़वाई हुई योजना है उस पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो इंटरेस्ट रेट होगा जो आपके मेच्योरिटी वाले दिन चल रहा होगा। अगर बात करें कैलकुलेटर की, तो आप इस कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे आपको हर 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा और टोटल आप 5 सालों में कितना ब्याज कमा चुके होंगे। तो यहाँ पर 10,000 रुपए से लेके हमने 30 लाख रुपए तक का एग्जाम्पल लिया है। तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए इस योजना में लगाता है तो हर 3 महीने में उसे 2,050 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल 5 सालों में 41,000 रुपए का उसे इंटरेस्ट मिल चुका। वहीं अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपए लगाता है तो 3 महीने में उसे 30,750 रुपए मिलेंगे,
यानी कि हर महीने के 10,000 रुपये हो गए और टोटल 5 सालों में 6,15,000 रुपये से मिल जाएंगे। और लास्ट में अगर कोई 30 लाख रुपए लगाता है तो उसे हर 3 महीने में 61,500 रुपये मिलेंगे, यानी कि महीने के 20,000 रुपये हो गए और टोटल 5 सालों में जो इंटरेस्ट उसने कमा लिया वो कमा लिया 12,30,000 रुपये। दोस्तों यदि आप इस योजना को खुलवाना चाहते हो तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके इस योजना को खुलवा सकते हो, और आपको अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और वहां पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वाला फॉर्म भी भर देना है। और जिसके लिए आप अकाउंट खुलवाओगे उनको भी आप साथ लेके जाना, और डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ, आईडी प्रूफ, जितने भी प्रूफ आपके पास होते हैं, फोटोग्राफ वगैरह, आप सब कुछ बैंक या पोस्ट ऑफिस लेके जाइएगा और आप अपना अकाउंट वहां से खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।